आज मैं सारे विद्यार्थी को लाइट सेक्शन का फर्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। यह वीडियो लंबी जा सकती है, जिसे भी सीखना होगा स्थिरता से, बारीकी से, गौर से पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में उसको पूरी तरह से लाइट सेक्शन आ जाएगा। ठीक है, यह वीडियो लंबा बहुत जाएगा क्योंकि कौन कौन को हमको समझाना है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। यह फोन जो है देख लीजिए, यह फोन पुराने जमाने का है। इस फोन का सेक्शन अब बंद हो गया क्योंकि इसमें 6 टांग का लाइट आईसी लगा है, जो मोटा मोटी आज से 7-8 साल पहले लगा था। अब नया फोन पर बॉल आईसी आता है, परंतु बॉल आईसी को समझने में आपको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा क्योंकि बेसिक हमको समझ में अगर आती है तो एडवांस ऑलरेडी आ जाएगा। इसलिए बेसिक से आप लोगों को क्लास लेवल 1 से स्टार्ट करता हूं। यहाँ गौर से देखिए, यह सेक्शन जो देख रहे हैं, यह सेक्शन जो देख रहे हैं लाइट आईसी का सेक्शन है। यह कैसे वर्क करती है इसे आपको मुझे समझाना है। लाइट आईसी कैसे वर्क करता है, तो लाइट आईसी को वर्क करने के लिए मुझे बैटरी से सप्लाई इस कैपेसिटर पर देना पड़ता है, जो ड्रॉ के साथ एक विद्यार्थी रोहित बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए बैटरी पिन बीसी है। बताइए रोहित जी, कैसे वर्क करता है? ये बैटरी कनेक्टर के प्लस का सप्लाई, ठीक है, चलिए। यहाँ बैटरी कनेक्टर के प्लस का सप्लाई या कैपेसिटर पे गया है, जो कि मैंने चेक किया था। इस पर ये वाला प्लस है, इसका यहाँ से सप्लाई मल्टीमीटर से करके यहाँ पे कैपेसिटर पे गया चलिए था। प्रूफ करके दिखाते हैं आपको है। ठीक है, लीजिए रोहित जी प्रूफ कीजिए। यह बर्जर मोड रहेगा, आपको प्रूफ कर दिखाते हैं। चलिए एक आदमी पकड़ लीजिए, ऐसे पकड़ो। ये बैटरी पिन प्लस पर एक प्लस का सिरा डाल दिया गया है और दूसरे सिरा को देख लीजिए, यहाँ हटाइए, यहाँ हटाइए, वहां देखिए डीप साउंड कर रहा है, यानी बैटरी का प्लस पॉइंट का सप्लाई एक कैपेसिटर में आ गया। ठीक है, यहाँ पे दिखाइए अब ड्रॉ में, यहाँ से ड्रॉ बनाया गया हुआ है, दिखाओ प्लस का सप्लाई एक कैपेसिटर, फिर कैपेसिटर से होकर कहा जाती है, यही लाइट आईसी में जाती है, यही कॉइल में जाती है। देखिए ये आपको ड्रॉ भी दिखाई देंगे, यहाँ से कैपेसिटर में आया हुआ है, कैपेसिटर से होकर यह फर्स्ट पॉइंट लाइट आईसी में गया है, यही फिर कॉइल में गया है, कॉइल के बाद कहा गया है रोजी, लाइट आईसी से लाइट आईसी के बाद रजिस्टर से फिल्टर करते हुए ये डायोड पे गया छोड़ पे, और डायोड के बाद आया है ये कॉइल पे। समझ में आ गया आपको? यह फ्लैक्चुएट होकर 3-4 जगह प्लस का पॉइंट जाता है, जो मेरी आता है शायद 3 वोल्ट बैटरी का, जो कैपेसिटर से होकर लाइट कॉइल, लाइट आईसी, रजिस्टर से होते हुए क्या है डायोड में चला जाता है। अब यह सेक्शन यहाँ चले समझ में आ गई आपको कि प्लस का सप्लाई कैसे कैसे रन आउट करता है। परंतु जो ध्यान रखे, डिस्प्ले को वर्क करने के लिए 20 वोल्ट से 40 वोल्ट चाहिए, परंतु बैटरी हमारी देती है 3.5 वोल्ट से लेके 4.2 वोल्ट तक ही वह सप्लाई पैदा करती है। परंतु डिस्प्ले को जलने के लिए 40 वोल्ट, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट प्लस चाहिए सप्लाई। यह सप्लाई कैसे आता है? तो यह सप्लाई को 3.5 वोल्ट को बैटरी, 3.5 वोल्ट को कॉइल, कैपेसिटर और लाइट आईसी मिलकर फ्लैक्चुअल कर इसको 40 वोल्ट में कन्वर्ट कर देती है, जो मैं आपको डेमो के साथ दिखलाने जा रहा हूं। ऑफ कीजिए। आज मैं सारे विद्यार्थी को लाइट सेक्शन का फर्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। यह वीडियो लंबी जा सकती है, जिसे भी सीखना होगा स्थिरता से, बारीकी से, गौर से पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में उसको पूरी तरह से लाइट सेक्शन आ जाएगा। ठीक है, यह वीडियो लंबा बहुत जाएगा क्योंकि कौन कौन को हमको समझाना है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। यह फोन जो है देख लीजिए, यह फोन पुराने जमाने का है। इस फोन का सेक्शन अब बंद हो गया क्योंकि इसमें 6 टांग का लाइट आईसी लगा है, जो मोटा मोटी आज से 7-8 साल पहले लगा था। अब नया फोन पर बॉल आईसी आता है, परंतु बॉल आईसी को समझने में आपको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा क्योंकि बेसिक हमको समझ में अगर आती है तो एडवांस ऑलरेडी आ जाएगा।
इसलिए बेसिक से आप लोगों को क्लास लेवल 1 से स्टार्ट करता हूं। यहाँ गौर से देखिए, यह सेक्शन जो देख रहे हैं, यह सेक्शन जो देख रहे हैं लाइट आईसी का सेक्शन है। यह कैसे वर्क करती है इसे आपको मुझे समझाना है। लाइट आईसी कैसे वर्क करता है, तो लाइट आईसी को वर्क करने के लिए मुझे बैटरी से सप्लाई इस कैपेसिटर पर देना पड़ता है, जो ड्रॉ के साथ एक विद्यार्थी रोहित बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए बैटरी पिन बीसी है। बताइए रोहित जी, कैसे वर्क करता है? ये बैटरी कनेक्टर के प्लस का सप्लाई, पाँच मारिए, ठीक है, चलिए। यहाँ बैटरी कनेक्टर के प्लस का सप्लाई या कैपेसिटर पे गया है, जो कि मैंने चेक किया था। इस पर ये वाला प्लस है, इसका यहाँ से सप्लाई मल्टीमीटर से करके यहाँ पे कैपेसिटर पे गया चलिए था। प्रूफ करके दिखाते हैं आपको है। ठीक है, लीजिए रोहित जी प्रूफ कीजिए। यह बर्जर मोड रहेगा, आपको प्रूफ कर दिखाते हैं। चलिए एक आदमी पकड़ लीजिए, ऐसे पकड़ो। ये बैटरी पिन प्लस पर एक प्लस का सिरा डाल दिया गया है, और दूसरे सिरा को देख लीजिए, यहाँ हटाइए, यहाँ हटाइए, वहां देखिए डीप साउंड कर रहा है, यानी बैटरी का प्लस पॉइंट का सप्लाई एक कैपेसिटर में आ गया। ठीक है, यहाँ पे दिखाइए अब ड्रॉ में, यहाँ से ड्रॉ बनाया गया हुआ है, दिखाओ प्लस का सप्लाई एक कैपेसिटर, फिर कैपेसिटर से होकर कहा जाती है, यही लाइट आईसी में जाती है, यही कॉइल में जाती है। देखिए ये आपको ड्रॉ भी दिखाई देंगे, यहाँ से कैपेसिटर में आया हुआ है, कैपेसिटर से होकर यह फर्स्ट पॉइंट लाइट आईसी में गया है, यही फिर कॉइल में गया है, कॉइल के बाद कहा गया है रोजी, लाइट आईसी से लाइट आईसी के बाद रजिस्टर से फिल्टर करते हुए ये डायोड पे गया छोड़ पे, और डायोड के बाद आया है ये कॉइल पे। समझ में आ गया आपको? यह फ्लैक्चुएट होकर 3-4 जगह प्लस का पॉइंट जाता है, जो मेरी आता है शायद 3 वोल्ट बैटरी का, जो कैपेसिटर से होकर लाइट कॉइल, लाइट आईसी, रजिस्टर से होते हुए क्या है डायोड में चला जाता है। अब यह सेक्शन यहाँ चले समझ में आ गई आपको कि प्लस का सप्लाई कैसे कैसे रन आउट करता है। परंतु जो ध्यान रखे, डिस्प्ले को वर्क करने के लिए 20 वोल्ट से 40 वोल्ट चाहिए, परंतु बैटरी हमारी देती है 3.5 वोल्ट से लेके 4.2 वोल्ट तक ही वह सप्लाई पैदा करती है। परंतु डिस्प्ले को जलने के लिए 40 वोल्ट, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट प्लस चाहिए सप्लाई। यह सप्लाई कैसे आता है? तो यह सप्लाई को 3.5 वोल्ट को बैटरी, 3.5 वोल्ट को कॉइल, कैपेसिटर और लाइट आईसी मिलकर फ्लैक्चुअल कर इसको 40 वोल्ट में कन्वर्ट कर देती है, जो मैं आपको डेमो के साथ दिखलाने जा रहा हूं। ऑफ कीजिए, दिखाता हूं मीटर से कि यह स्विचिंग के दौरान 40 वोल्ट तैयार कर रहा है कि नहीं। तो रोहित जी करके दिखाइए आप उसको। सर बिना इसमें करंट दिए थोड़ी वोल्ट बताएगा। हाँ, तो इसमें बिना करंट के वोल्ट नहीं दिखाएगा, इसीलिए हमको चलना पड़ेगा डीसी मशीन पर। डीसी मशीन पर जो वोल्ट देते हैं, वोल्ट में ऑफ करने के बाद कितना वोल्ट तैयार करता है, ऑन करने के बाद कितना वोल्ट तैयार करता है, आपको डेमो के साथ में दिखा रहा हूं। चलिए फॉलो आइए। ये डीसी में रहने देता हूं, चलिए कोई से चेक चलिए चलिए तो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कि यह जो वोल्ट 3.5 वोल्ट है कैसे कन्वर्ट हो जाता है स्विचिंग करने के बाद 40 वोल्ट। चलिए जी करके दिखाइए। तो यहाँ पर डीसी मशीन की लाइन तो दिया गया हुआ है, एक कनेक्ट कर दिया गया हुआ है, यहाँ रखिए। यह कैपेसिटर है और ये डायोड है। डायोड पर देखिए गौर से, मीटर है, ये वोल्ट हो गया डीसी वोल्ट। देखिए 5.5 वोल्ट है, 4 वोल्ट है इस अपोजिट, और अपोजिट उस पर देखिए कितना आ रहा है अब 43 वोल्ट। ठीक से दिखाइए यहाँ पर 43 वोल्ट कितना है। बैटरी पिन जो 3 वोल्ट का था अब हो गया 43 वोल्ट का। ठीक है, कितना गया 43 वोल्ट। ठीक है, इस प्रकार से कॉइल, आईसी और कैपेसिटर सब स्विचिंग करने के बाद
43 वोल्ट तैयार कर दिया। अब मेरा यह फोन लाइट का सेक्शन कंप्लीट बता रहा है। इसमें डिस्प्ले अब 100% वर्क करेगा, लाइट इसमें आएगा। मान लीजिए अगर 43 वोल्ट नहीं आता तो हम इस पर पीछे बैक होकर कॉइल चेकते, कैपेसिटर चेकते, फिर आईसी खराब हो सकता था, यह पता हमको लग सकता था। परंतु यह सारा प्रतिक्रिया करने के बाद और 40 वोल्ट प्लस बता रहा है, 40 वोल्ट समीप बता रहा है, इसका मतलब पूरा सेक्शन मेरा सही है। अब ये लाइट 100% वर्क करेगा। ठीक है, धन्यवाद।